चलो अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, ये है 2011 का टोपो। फिर से पहले ही बात करते, छोड़ो क्या क्वेश्चन है, पहले इसका बात करते कि है क्या। भैया यहाँ पे हम लोग को देखिए कितना अच्छा से, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है साफ साफ, ये क्या है? मेटल रोड है। ये क्या है? मेटल रोड। यहाँ पे जो भी गांव सब है आपस में कनेक्टेड है वाया मेटल रोड। ठीक है भैया, एक नदी भी जा रहा है बीच में, नदी का नाम देखो सिप्पू नदी है। सिप्पू नदी सिप्पू। यहाँ से इसका देखिए भैया, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ निकल रहा है, दूसरा ट्रिब्यूटरी यहाँ निकला है, तीसरा ट्रिब्यूटरी यहाँ निकल रहा है। जितना ट्रिब्यूटरी है, अब वो लेफ्ट बैंक में है या राइट बैंक में, ये क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो कैसे बताओगे, कैसे बताओगे यहाँ पे कि नदी कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है? इस टोपो में सबसे मेन चीज स्टडी यही नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट भैया। वाह बच्चा, देखा, कुछ देखा होगा तो बोला होगा भैया एरो। एरो एरो। अरे वाह, ठीक है, तो कुछ करने का ही नहीं काम पड़ा। यहाँ पे हम लोग देख लिए भैया कि एरो है, तो यहाँ पे एरो तो है। ठीक है भैया, एरो जो बात बताए, देखते हैं स्पॉट हाइट्स को भी। यहाँ पे हमको 261 दिख रहा है, तुम लोग को भी दिख गया होगा, सर्वे ट्री है। हाँ वो हाइट भी देखो बताएगा, और नीचे देखो तो कहीं पे कुछ दिख रहा है, यहाँ 242 दिख रहा है मेरे को, 242 दिखा? हाँ भैया। नदी के बगल, तो हो गया भैया, 2 पॉइंट दिख गया, दिस इज हाई एंड दिस इज लो लेवल। और एरो से भी कंफर्म कर लिए, स्पॉट हाइट से भी कंफर्म कर लिए भैया, नदी जो जा रहा है हम लोग का किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। अब डायरेक्शन बता मेरे को क्या बता? डायरेक्शन। यहाँ पे अब नॉर्थ इससे ईस्ट दो से तीन साउथ चीज, वेस्ट। इससे 2-3 चीज क्या निकालने वाले भैया, कि भैया आप मेरे को बताओ लेफ्ट बैंक और राइट बैंक कौन सा है। ठीक है, ये भी पूछेंगे हम तुमसे। दूसरा चीज यहाँ पे ये बात पूछने वाले, नदी का फ्लो बता मेरे को, नदी का क्या बता? फ्लो। तो भैया ये पूरा मेजर टोपो का एरिया उठा ले रहा है, पूरा जो नदी है। तो डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 में डिवाइड किए भैया। ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। ये नॉर्थ ईस्ट है और ये क्या है? साउथ वेस्ट। तो नदी का फ्लो कितना आसानी से बता सकते हैं हम लोग, नॉर्थ ईस्ट टू क्या है? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। है ना? तो ये नॉर्थ ईस्ट टू क्या जा रहा है भैया, आपका नदी जो है, एकदम आराम से आप देख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट टू किधर जा रहा है? साउथ वेस्ट की तरफ जा रहा है। दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। ठीक है भैया, ये हो गया। अब चलते हैं दूसरा टॉपिक पे, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। ठीक है, और अब यहाँ पे बैंक का बात करते, तो बैंक को देखने के लिए बोले थे कि बोट पे हम लोग को ही बैठना पड़ेगा। तो भैया बोट इस तरफ जा रहा है, तो अगर हम यहाँ पे बैठे, तुम लोग सब अपने आप को ऑब्जर्व करो। ठीक है, तो लेफ्ट तरफ तुम्हारा आ रहा है, जितना ट्रिब्यूटरीज है कौन से बैंक में है? लेफ्ट पे है। जितना ट्रिब्यूटरी है वो, ये दिस साइड इज लेफ्ट एंड दिस साइड इज राइट। ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितना ट्रिब्यूटरीज निकल रहा है वो सिर्फ किस साइड में निकल रहा है? लेफ्ट बैंक में निकल रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, चलिए भैया और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम तुमको सीधे सीधे क्वेश्चन करवाते हैं जो दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो पहला क्वेश्चन है तुम लोग का यहाँ पे 45D7। ठीक है, 2000 D10 है, 45D10 है 2011। यहाँ पे देखो, गिव दिस 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ब्रिक किल। कितना दिन बाद आया ब्रिक किल? भैया ये ब्रिक किल क्या होता है? वेरी गुड, मुमताजिम दिखा रहे क्या, मार्क किया। वेट, पहले भैया ब्रिक किल क्या होता है? ट्रेन में भी जाते हैं तो भट्टी दिखाई देता है, ऐसे करके भैया क्या होता है ना, ऐसे करके चिमनी दिखाई देता है, ये चिमनी से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। ये वो जगह होता है जहां भट्टी बुलाते हैं हिंदी में, जहां पे स्टोन को क्या क्या मिट्टी को, क्ले को भट्टी में डाल के गर्म करते हैं ताकि वो ईटा बनाया जा सके, ब्रिक बनाया जा सके। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है भैया, तो ये वो जगह है, ब्रिक किल्न बुलाते हैं। ठीक है, अब हमको बता, पहले तो लिखा हुआ रहेगा एकदम सीधा किल्न। ठीक है, तो लिखता है गिव दी 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ब्रिक किल्न। हमको ढूंढ के बता दे कोई बच्चा कहाँ पे। वेरी गुड, ढूंढा। यहाँ पे 2-3 बच्चा मार्क कर रहा है, वहां पे रोशन है, मुमताजिम है। ठीक है, अब तुम लोग मिटा दे एक बार। ब्रिक किल्न जो मार्क किया भैया, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कंफ्यूजिंग है कि ब्रिक किल्न लिख दिया 2 टोपो के लाइन के बीच में, 2 लाइन के बीच में लिख दिया, किसमें माने? तो तुमको बताते क्या करना है, दोनों आंसर चलेगा। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग लिया करना, हमेशा क्या लिया करना? स्टार्टिंग। अच्छा, वहां पे लाइमस्टोन भी लिखा हुआ है ना, और क्वेरी भी लिखा हुआ है, मतलब यहाँ माइनिंग एक्टिविटी होता है। यहाँ पे क्या होता है? लाइमस्टोन जो होता है, ठीक है, वो क्या हुआ? चूना हुआ। ठीक है, और क्वेरी तुम्हारा जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज इज कैरिड आउट। ये बात ध्यान रखना तुम लोग सब बच्चा, क्वेरी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी चलता है। ठीक है भैया, यहाँ पे क्या चीज का माइनिंग होता होगा? हो सकता है लाइमस्टोन का माइनिंग हो रहा है। क्या चीज का माइनिंग हो रहा है?
ठीक है, चूना निकल रहा है तो यहाँ पे भट्टी बनाया जा सकता है, तो बना लिया ये लोग, इंडस्ट्री सेटअप कर लिया है, यहाँ पे किल्न सेट कर लिया, ब्रिक किल्न। तो ये इसी ग्रिड का बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन नहीं रखना है, ये इसी ग्रिड में होगा, दूसरे ग्रिड में नहीं होगा। अब पहला बात करते हैं इसका 4 फिगर बता मेरे को, थोड़ा तुम लोग ऊपर से हमको देख के बता तो क्या है। 0813, वेरी गुड, 0813 आ गया इसका 4 फिगर। ठीक है भैया, अब चलो 6 फिगर के लिए क्या करेंगे भैया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लीजिए। आप क्या बना लीजिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कुछ बच्चा जो नया है वो लोग सोचता होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या है, मैथ्स में जो पढ़ा है वही है। जैसे मैथ्स में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्लॉट करते हो यहाँ भी कर लो, बट यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, बार बार बताते हैं हम लोग को, इसको कितना डिवीजन मानना है, 2 सेंटीमीटर है भैया, ये 2 सेंटीमीटर मतलब 20 डिवीजन, 20 डंडा। कितना डंडा, जितना भी मार्किंग आए उसको आधा कर लेना, उसको क्या कर लेना। तो बता तुम लोग स्केल रख के हमको प्लीज बता, जो ब्रिक का जो लास्ट आ रहा है, बी जहां से स्टार्टिंग आ रहा है वो कहाँ पे है, हमको लग रहा है 18 पे आ रहा है। 18 पे आ रहा है। तो 18 पे आ रहा है तो पहले भैया ये देखिए 9 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कोई बच्चा अगर बोल रहा है, ठीक है भैया मेरा है ओके, टेंशन नहीं लेना है, 08 पॉइंट दिया हुआ है, सिंबल है तो वो यूज करो फिर। अच्छा है वहां पे, हाँ सही बोल रहा है बच्चा लोग। तो यहाँ पे 9 नहीं होगा मुमताजिम, यहाँ पे क्या करो 8 करो, यहाँ पे 16 पे आ रहा है तो 8 कर लेते। ठीक है भैया, 08813। अच्छा अब ये तो 2 पे ही होगा, मतलब वाई एक्सिस पे अगर देखेंगे तो 2 पे होगा, तो 2 का आधा कितना हो गया 1, तो 088131 इज द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ब्रिक किल्न। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज, ब्रिक किल्न। वो साथ ही साथ हम तुमको पूरा चीज बता दिए, यहाँ पे क्वेरी एक्टिविटी मतलब माइनिंग एक्टिविटीज कैरिड आउट, क्या चीज का माइनिंग होता है वो भी बता दिया, लाइमस्टोन का, ये चीज भी नया आया है तुम लोग को। ठीक है, तीसरा चीज यहाँ पे भट्टी भी लगा हुआ है, भट्टी को क्या बुला रहे, ब्रिक किल्न बुला रहे, क्या बुला रहे, ब्रिक किल्न, भूलना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है टेम्पल नियर असाफ। कितना बार भैया ये क्वेश्चन की है, टेम्पल तो ऑलमोस्ट लगता है 6 टोपोसिट में रहता है, मतलब 10 में 6 में तो हम लोग टेम्पल देखे ही है। तो टेम्पल नियर असफ, असफ गांव ढूंढो, असफ क्या है, गांव ही होना चाहिए। 0512 051212 ये रहा, वेरी गुड असफ। ठीक है, तो भैया असफ गांव दिख गया, और टेम्पल है कहाँ यहाँ पे भैया, ये मेरा कर्सर देख ले तो देखिए भैया ये एकदम आपका जो है एकदम एक्सट्रीमिटीज में आ रहा है, ग्रिड में देख लीजिए एकदम एंड में आ रहा है। तो ग्रिड तो कौन सा लेना है मेरे को भैया, जो ग्रिड है तुम लोग बताया पहले 05, आप 05 ले लीजिए। 12 मार्क कर दिया, अजाब गांव यहाँ पे आया, असब, असब में एकदम एक्सट्रीमिटी में आ रहा है। तो हम तुमको बताए हैं ऑलरेडी, एक्सट्रीमिटी लाइन पे तो नहीं आ रहा, उससे हट के ही आ रहा है। तो भैया पहले तो हम लोग को लोकेट कर लीजिए 4 फिगर में, 05 क्या आ गया 12 आ गया, 05 क्या आ गया 12। चलिए ठीक है, अब हमको यहाँ पे फिर से क्या कीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कर दीजिए। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करते, हाँ ठीक है कृष्णा, तो बता मेरे को भैया 20 तो नहीं लेंगे, 18 पे आ रहा 19 को है। हम लोग 18 ही लेना पड़ेगा, 20 नहीं ले सकते, नहीं तो वो दूसरे ग्रिड में 20 का आधा 10 करेंगे तो 10 अभी भी 2 डिजिट नंबर है, तो इसको क्या लेना पड़ेगा मजबूरन 9 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा 9। तो भैया ये आ गया आपका 9, वेरी गुड। अब यहाँ पे देख जरा सा ऊपर चलते हैं, तो कितने पे आ रहा है बता तुम लोग, वाई एक्सिस पे 16, 14 नहीं आना चाहिए, 16 16 आएगा, भैया 6 आएगा, हाँ 8 होगा। कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 059128 इज दी 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ टेम्पल इन अजब। ठीक है ना, ओके बहुत बच्चा बनाया होगा, ठीक कर लो अपना अपना मार्क, बैठाओ। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पैटर्न ऑफ ड्रेनेज इन 0916 0712। ठीक है, चलो लोकेट करते 0916, 0916 कहाँ है देख लेते हैं हम लोग, ये रहा 09, ये रहा 16। अब देखो यहाँ पे ये 0916 क्या है बताओ, वेरी गुड भैया, कॉन्टो लाइंस है यहाँ पे, कॉन्टो लाइंस है, और यहाँ पे नदी निकलता हुआ दिख रहा है हम लोग को। तो ये एक हाईलैंड एरिया है जिससे नदी निकल रहा है, और यहाँ पे इस एक को हम लोग क्या बुलाएंगे, रेडियल पैटर्न बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, भैया रेडियल। वहाँ पे स्पॉट हाइट नहीं है। कोई बात, हाईलैंड तो है, कॉन्टो लाइन तो है, ठीक है कॉन्टो लाइन है, और वो भी हमको दिख रहा है 300, देख यहाँ पे
ये तुम देख यहाँ पे कितना मीटर दिखा रहा है तुमको, दिख गया ताजिम? हाँ भैया 320। हाँ तो है ना वहाँ यहाँ पे पे, इसका ऊपर मतलब हाईलैंड एरिया है। और भी कहीं दिख रहा है किसी को? 413 है, चलो वो तो अलग जगह का है। हम लोग को जो ग्रिड बोल रहा है उस ग्रिड का क्या आ गया, रेडियल। इतना सोचना नहीं है रेडियल के लिए, यहाँ पे लैंड फीचर बस हम तुमको बोल दिए। रेडियल क्या होता है, अगर ऐसे करके कंट्रोल लाइंस है, ऐसे करके कंट्रोल लाइंस है और उसमें ऐसे करके ब्लैक लाइन दिया हुआ है, तो बस समझ जाओ ये रेडियल है। इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है, कि क्या ड्रेनेज होगा नहीं होगा, इतना सोचना ही नहीं है। यहाँ पे अगर पूछते क्या हाईलैंड फीचर है या कौन सा ये है लैंड फीचर है, तब तुम सोचता भले, लेकिन इसमें हमको नहीं सोचना, ये क्या हो जाएगा, रेडियल हो जाएगा। अगर ब्राउन कलर का लाइन है सीधे रेडियल। फिर दूसरा ग्रिड क्या है, 0712। भैया 07 ये रहा, 12 कहाँ पे बताओ मेरे को, 12 ये रहा, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। तो 0712 जो तुम लोग को दिख रहा है, ये वाला तो एकदम से ये ट्रेलाइस है भैया। ट्रेलाइज। ट्रेलाइस में क्या होता है देख ले, जो बच्चा नया अटेंड कर रहा है, यहाँ पे नदी लगता है कि 190 डिग्री पे 90 डिग्री पे मीट कर रहा है, ठीक है। फिर बोले कंपास लेके मत बैठ जाना कि एकदम यहाँ बैठेगा ही, ऐसा नहीं लगता है, अपियर्स की 90 डिग्री पे क्या कर रहा है, बस सीधा मीट कर रहा है, मेन व्यूअर से क्या कर रहा है, सीधा मीट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद देखो, गिव दी 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टोनी वेस्ट, ठीक है। अब पहले तो भैया स्टोनी वेस्ट होता क्या है, ये एक बैरन लैंड ही है जहाँ पे पत्थर सब है भैया, ठीक है। वहां पे जमीन जो है वो अनकल्टिवेबल है, स्टोनी है, वहां स्टोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है यहाँ पे, बहुत सारा काम इंडस्ट्री क्या सेट कर सकते हैं कि स्टोन को काट के बोल्डर्स का यूज किया जाता है, नदी को कटता है ना, नदी को बचाया जा सकता है, तो वही वो स्टोनी वेस्ट जगह बना देते हैं हम लोग, ठीक है। वहां से स्टोन निकाल के भरा जाता है। तो स्टोनी वेस्ट जो है, ढूंढ के बता, लिखा हुआ होगा पेपर में। 1014 1014। ओके देखे, 1014 ये रहा, देखिए भैया साफ साफ, तो व्हाइट एरिया में ही मिलेगा भैया बैरन लैंड, बोले अनकल्टिवेबल है, तो देख सकता है तुम लोग। यहाँ रहा भैया आपका 0714, आप लोग ही बताए मेरे को, थैंक यू। यहाँ पे देख सकता है ये क्या हो जाएगा बताओ भैया, इसका 4 फिगर हम लोग को निकालने बोला है, तो कितना आ रहा है, 1014 ये रहा स्टोनी वेस्ट। मतलब भी बता दिए तुम लोग को, ध्यान रखना है। देखो इसमें आ रहा है नया नया चीज सब, स्टोनी वेस्ट आया, ब्रिक आया, सब पहले में नहीं आया था। तो देख ले यहाँ पे दोनों जो पाया जा रहा है वो बैरन लैंड में ही पाया जा रहा है, दोनों जो पाया जा रहा है वो क्या हो रहा है, बैरन। क्वेरी मतलब होता है माइनिंग एक्टिविटी, यहाँ स्टोनी वेस्ट मतलब क्या है, ये जो धरती है ये स्टोन्स का कवर्ड है, क्या चीज से कवर्ड है, स्टोन मेनली। ओपन श्रब्स, ग्रेजिंग एरिया, 0816। ठीक है ना, ओपन श्रब था, श्रब है, कहाँ है बताओ मेरे को, 0816 ओपन 0916 09 होगा ना भैया, 0916। कहाँ पे, 0916 बोल रहा है ना, देखे। हाँ तो बहुत सारा हो सकता है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का दोनों आंसर दिया जाएगा, लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो जहाँ स्टार्टिंग है उसको लिया कर, या यहाँ ग्रीन कलर का दिखाया नहीं है ना, पेड़ नहीं दिखाया, तो जहाँ स्टार्टिंग किया है वो वहां से ले ले, ठीक है। तो इसको 0816 या कोई बच्चा को लेना है 0916, दोनों ले सकता है, ठीक है। 0816 0916, बोर्ड भी दोनों आंसर लिया है, बोर्ड भी तुम्हारा दोनों आंसर। देखो यहाँ पे आ जाओ वापिस से, ठीक है। तो आंसर आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिस्टेंस इन किलोमीटर अलोंग द मेटल रोड बिटवीन द कॉजवेज इन ग्रिड स्क्वायर 0518 एंड 0808। तो 0518 कहाँ पे देखो तो 0512। अच्छा 12, सॉरी 0512 में कॉजवे हमको दिख गया, ये रहा कॉजवे, ठीक है। और क्या है बता जल्दी से। अच्छा अब हम देखते हैं कौन इसका लोकेशन बताएगा। 0512 का कॉजवे है कहाँ, ये बताओ। 0512 का कॉजवे है किधर, साउथ ये रहा। हाँ या अब नॉर्थ सुनो, वेस्ट। देखो ये जो कॉजवे लिखा हुआ है यहाँ कॉजवे नहीं है। व्हाट इज कॉजवे, कॉजवे इज ए रेज्ड, ठीक है,
मेटल रोड, ठीक है, ओवर ए रेज्ड मेटल रोड होता है, तो कॉजवे इधर नहीं है, रास्ता पे है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज एक सीखने को तुमको यहाँ मिलेगा, कॉजवे लिखा हुआ वहां पे, लेकिन कॉजवे एक्चुअली है कहाँ पे, वो नदी दिख रहा है, वो रास्ता दिख रहा है, तो वही है कॉजवे। नदी और रास्ता के इंटरसेक्शन पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ भैया आप देखो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे हम मार्क कर दिए, तो यहाँ हो गया अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट। रुक जा, दूसरा क्या है 0808, 0808 थोड़ा नीचे चला गया, 0808 यहाँ पे आ रहा है ना, ये रहा, ठीक है। ये इधर भैया देखिए, इधर जो है ये वाला, तो थोड़ा ऊपर नीचे मूव करने से हो जा रहा है, तुम लोग समझ गया होगा एकदम, ठीक है। रुको अब फिर से कर देते, यहाँ पे कॉजवे आ गया भैया आपका, ये और दूसरा ये ए पॉइंट और बी पॉइंट, समझ ले, ठीक है। और मार्क कर ले अपने बुक में, आज मार्क भी कर ले यहाँ पे, कि कभी बात पेंसिल से मार्क करना, कभी बाद में पढ़ोगे, ठीक है, तो तुम लोग को ये चीज ध्यान रहे कि ये भैया मार्क करवाए थे। कॉजवे जो होता है वो ओवर एक क्या होता है, स्ट्रीम्स होता है, रोड्स होता है, या मार्सी एरिया होता है। अभी तक मार्सी एरिया एक भी नहीं आया है, क्या होता है, रेज्ड मेटल रोड होता है। क्या होता है, तो ये मेटल रोड जा रहा है भैया, नदी के ऊपर से जा रहा है, नदी के क्या हो रहा है, ऊपर से जा रहा है। तो ए और बी के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत ज्यादा कर्व्स तो नहीं है, लेकिन हमको इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, थ्रेड रखना। तुम कोई भी एंड से चालू करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ना टीचर को दिक्कत है। तो तुम लोग स्टार्ट किया इधर से भैया, क्या करना है, यहाँ से अपने को पेन अपना थ्रेड रखते 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 छोड़ते जाना है, पीछे वाला उस पे मार कर लेना, ऐसे करके ये कर लिए, पूरा लेंथ ऐसे करके क्या किए, नाप लिए। अब क्या करेंगे भैया, अब जो है जीरो से लेके ऐसे करके हम स्प्रेड करेंगे, जीरो से लेके ऐसे करके क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। तो जब स्प्रेड किए तो भैया ये तो थोड़ा लंबा लाइन लग रहा है, तो 5 तक बोल रहा है, बच्ची लोग बोल रही है 5 तक आ रहा है, लोग निकालिए, और कुछ बच जा रहा है, और कुछ क्या हो रहा है, तो मान लेते हैं जो बच रहा है वो रेड लाइन है, जो बच रहा है 5 तो पक्का पक्की आ गया, जो बचा वो इतना है। अब हम वो सेकेंडरी स्केल में रख देंगे, कहाँ रख देंगे, सेकेंडरी। जब सेकेंडरी स्केल में देखे तो वो आ रहा है 700 मीटर, कितना आ रहा है, 700, 600, ठीक है, दोनों आंसर चल रहा है, ठीक है। या तुम्हारा एक और कम ले लो, ठीक है, 800 ले लो, ज्यादा ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको आंसर क्या लिखना पड़ेगा भैया, 5 किलोमीटर तो पूरा पूरा आ गया, थ्रेड से करना है, फिर बोल रहे हैं डिस्टेंस निकालना है, बोल दिया एग्जैक्ट, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दे दिया, 5 किलोमीटर तो प्राइमरी स्केल पे आया है, और सेकेंडरी स्केल पे कितना आ रहा है, 700 मीटर। तो 5 किलोमीटर 700 मीटर या 5.7 किलोमीटर, तुम लोग ऐसे लिखना, 5.7 किलोमीटर इज द राइट वे, ठीक है। तुम लोग क्या लिख के आओगे, 5.7 किलोमीटर, ठीक है ना। ये चीज 5 किलोमीटर 700 मीटर नहीं लिख के क्या लिख के आना है, 5.7 किलोमीटर लिखना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज क्लियर रखना, ये हो गया डिस्टेंस पे। व्हाट इज द टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइन इन ग्रिड स्क्वायर 0315, बता दो मेरे को क्या है भैया, 0315। अब भैया ब्रोकन ग्राउंड है, वेरी गुड। टाइनी कर्व्ड ब्लैक लाइन, टाइनी भी है और कर्व्ड भी है, ठीक है। यहाँ पे टाइनी भी है, 0315 में टाइनी, भैया देखिए जहां जहां देख रहे हैं, एक ब्लैक लाइन तो जो दिख रहा है वो है स्ट्रीम का, एक क्या है, स्ट्रीम, लेकिन टाइनी बोला, क्या बोला, टाइनी बोला, और कर्व्ड है, तो वो क्या है, ब्रोकन ग्राउंड। तो भैया ये ब्रोकन ग्राउंड है, कौन बच्चा बताना चाहेगा मेरे को, ब्रोकन ग्राउंड का बनने का कारण क्या था। वेरी गुड, ब्रोकन ग्राउंड जो होता है वो ड्यू टू क्या होता है, वेरी गुड, अल्टरनेटिव ड्राई एंड वेट सीजन के कारण क्या हो जाता है भैया, ब्रोकन ग्राउंड क्रिएट होता है। तो ये बात ध्यान रखना तुम लोग सब बच्चा, यहाँ पे ये जो लाइन है ये ब्रोकन ग्राउंड, बहुत बार आया हुआ ब्रोकन ग्राउंड। ये क्या चीज का एक एविडेंस भी था, बताओ मेरे को, अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, नहीं, सीजनल रेनफॉल का, सीजनल रेनफॉल, हाँ सीजनल रेनफॉल, ओके। व्हाट इज द मेन कॉज फॉर दिस फीचर, इस फीचर का कॉज क्या है, जल्दी बताओ। तो अभी जो बताए यहाँ पे देखो, इसका जो रीजन होगा, तो मेन 2 बात है, हाँ अभी जो तुम लोग बताए मेरे को वो, और दूसरा एक रीजन सुनो, बोले हैं कि मिट्टी जब नदी बहती है अपने साथ मिट्टी बहा जाती है, ठीक है। तो एक रीजन तुम्हारा क्या हो सकता है, फ्लडिंग भी हो सकता है, एक रीजन क्या हो सकता है, फ्लडिंग। तो दोनों रीजन ध्यान रखना है तुम लोग को ब्रोकन ग्राउंड का,
क्या क्या रीजन लिखेगा? रुक हम बता देते यहाँ पे अच्छे से। अगर हम आगे से तुमसे पूछे कि व्हाट इज द रीजन फॉर ब्रोकन ग्राउंड, तो एक लिख सकता है अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन। और तुम्हारा दूसरा क्या बताए? फ्लडिंग बताए। नहीं, रीजन फॉर ब्रोकन ग्राउंड, फ्लडिंग लिखे। हाँ, ब्रोकन ग्राउंड को कैसे दिखाते? भैया नदी ऐसे है, ऐसे करके ये जा रहा है। अब जरूरी नहीं है नदी के बगल में अल्टरनेट ड्राई एंड वेट भी बोले ना, तो ये हो सकता है कहीं भी पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगर कहीं भी पा रहा है तो वो अल्टरनेट ड्राई एंड वेदर, लेकिन नदी के बगल में पाया जा रहा है तो फ्लडिंग होगा। वो मेनली किसके कारण से होगा? फ्लडिंग। ये भी ध्यान रखना है तुम लोग को। ठीक है, तो रीजन फॉर ब्रोकन ग्राउंड अल्टरनेट ड्राई एंड वेट सीजन के कारण लिख सकते हो। और दूसरा चीज क्या बता रहे? फ्लडिंग। दूसरा चीज और क्या बताएंगे? जबरदस्ती। अच्छा, पहले एक नहीं मिल रहा था और चाहिए इसको। चल अब देखें यहाँ पे, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेम दैट यू वुड गिव द जनरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इन द रीजन सोन ऑन द मैप? सुन, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल नेम दैट यू वुड गिव द जनरल पैटर्न, मतलब सब का बात कर रहे हैं। न्यूक्लिएटेड। ठीक है, न्यूक्लिएटेड को और एक नाम क्लस्टर। ठीक है, तो भैया न्यूक्लिएटेड या क्लस्टर्ड, न्यूक्लिएटेड या क्या हो गया? क्लस्टर्ड। अब देख इसके बाद फिर क्या बता रहा है? फिर बताता है गिव ए रीजन फॉर, यहाँ पे देखो अब इसका क्या रीजन देंगे? कुछ भी क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो क्या रीजन दोगे भैया? लोग पास रहते हैं और क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे जो है गिव ए रीजन फॉर योर आंसर, तो बस वही भी लिख सकते हैं। न्यूक्लिएटेड का कोई रीजन है क्या? फालतू क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिप्पू नदी गिव, देखो आ गया। हम तो सोचे भी नहीं थे क्वेश्चन, ठीक है, हम देखे नहीं है टोको, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, पूछना ही था उसको। तो यहाँ पे तुम लोग भी देख सकता है। अब तो ये चीज हम लोग किए ही थे। नॉर्थ ईस्ट टू क्या आया था भैया? साउथ वेस्ट। डायरेक्शन तुम लोग को दिखा दिए कैसे निकाला गया था भैया। एरो दिया हुआ है, आप लोग बोले। ठीक है, हम लोग देखे स्पॉट हाइट देखे तो इधर हाई और इधर लो दिख रहा था। ये भैया नॉर्थ, ये भैया ईस्ट, ये भैया साउथ और ये भैया वेस्ट। दिस इज नॉर्थ ईस्ट एंड दिस इज साउथ वेस्ट। तो नदी आपका ऐसे करके जा रहा है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? जल्दी से बताओ, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। कुछ भी नहीं था भैया, देखिए। ठीक है, यहाँ दूसरा बच्चा जहाँ फंस रहा है तुम मार्क्स उठा लो। ठीक है, तुम ऑब्वियस सा बात उससे आगे बढ़ जाओगे तुरंत। तो ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को। तो दिख गया गिव ए रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो तुम्हारा 2-3 रीजन यहाँ बता रहे। एक तो स्पॉट हाइट देख सकते हो और दूसरा है कि एरो भी दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, हाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिया हुआ है। ठीक है भैया, दूसरा क्वेश्चन क्या है बता? नेम टू प्रोबेबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द सेटलमेंट ऑफ रेवदार इन ग्रिड स्क्वायर 0313 एंड 0413। तो ऊपर नीचे ये देख लेते। बता तुम लोग बता, देख के जल्दी से भैया काट्रैक। ऑक्यूपेशन बोला है, क्या बोल रहा है? कहाँ यार? रोड बोल रहा है भैया। सॉरी भैया, आई नंबर का बोल रही है भैया सर्विसेज। एक मिनट बाबू, 0313 गवर्नमेंट सर्विसेज। हाँ बोल, क्या बोला? गवर्नमेंट सर्विसेज भैया। ठीक है, तुम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में था नेम टू प्रोबेबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द सेटलमेंट ऑफ रेवदार इन ग्रिड स्क्वायर 0313 एंड 0413। तो यहाँ पे देखो माइनिंग होगा व्हाइट लैंड 0313 और 0314 ऊपर नीचे ना। तो देखो ऑक्यूपेशन में व्हाइट लैंड हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे तुम नहीं बोल सकते जब तक क्वेरी नहीं लिखा रहेगा। 0413 है। क्या बोला? 0413 0313 0413। ओके, 04 अगल बगल वाला हम पहले लोकेट कर देते तुम लोग के लिए। 13 ये वाला जगह है। ठीक है, दिख गया सबको भैया? यहाँ पे ये रेवदार गांव है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे तुम लोग देख सकता है पुलिस चौकी है, डाक बंगलो है, पीटीओ है। ठीक है, पोस्ट एंड टेलीग्राम ऑफिस है। दूसरा चीज है येलो लैंड है, जो तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो।
येलो लैंड मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। तो वही तुम लोग को देखना चाहिए था। फिर भैया पुलिस चौकी है, P2 है, तो ये सब गवर्नमेंट सर्विस मत लिखना, सिर्फ सर्विस लिखना, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस लिखने का काम नहीं है, सर्विस लिखना। जरूरी नहीं है हमेशा कि गवर्नमेंट का ही हो, तो ये चीज ध्यान रखना बस यहाँ पे। हाँ ठीक है नमन, तुम्हारे घर से कॉल आ रहा है। आंटी डाक बंगलो, पुलिस चौकी, हाँ सही बात है, गवर्नमेंट एरियाज ही होता है, और दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इज कैरिड आउट, तो दो ये हो गया तुम्हारा, ध्यान रखना। दूसरा है व्हाट काइंड ऑफ रोड्स, अब तेरा क्वेश्चन है देख, व्हाट काइंड ऑफ रोड्स कनेक्ट मारोल एंड मित्तन, रेवदार एंड करोनोती। रेवदार तो क्या है यहाँ, कार ट्रैक मेटलेटेड रोड। ठीक है, तो तुम लोग को सही बात है, और यही दो रोड पढ़े भी हम लोग भैया। अगर सिंगल लाइन है रेड कलर का तो कार ट्रैक हो जाएगा, और अगर डबल लाइन है तो क्या हो जाएगा, मेटल। कौन बच्चा बताना चाहेगा मेरे को ये क्या दिखाता है, ब्लैक रेड डॉटेड लाइंस, रेड डॉटेड लाइंस फुटपाथ, ठीक है, क्या दिखाता है, फुटपाथ बताता है। और कार ट्रैक रेड सिंगल लाइन था, देख ले कन्वेंशन सिंबल्स में नीचे तुम लोग जाके, हमको तो लगा था याद हो गया होगा तुम लोग, अब तक देख ले वहां पे। उसके बाद एक, ठीक है, तुम लोग बता दिया मेरे को इसका भी आंसर। तो भैया मारोल टू मित्तन जो है वो कार ट्रैक है, ठीक है, मारोल टू मित्तन जो है उसका आंसर क्या होगा, कार ट्रैक। और रेवदार से हम लोग को दिख रहा है ये रास्ता जो जा रहा है वो कहाँ की ओर जा रहा है, बताओ जल्दी से, करोनिती की तरफ। वो क्या है आपका, वो आपका है मेटल रोड। वो क्या है, मेटल। दो है नाम, एक का कार ट्रैक है जो कि है तुम्हारा मरोल से मित्तन तक, और रेवदार से करोनिती तक कौन सा है, मेटल रोड है। रेवदार से कनौती जो दिख रहा है तुम लोग को यहाँ सामने सामने, ये तुम्हारा जो दिख रहा है ये क्या है, तुम्हारा मेटल रोड है। ये क्या है, मेटल रोड। खत्म कहानी। गिव 2 रीजन टू शो द एरिया डिपिक्टेड इन द मैप एक्सपीरियंस सीजनल रेनफॉल। भैया देखिए हमको तो लग रहा है ये 9 में 7 में तो पूछ ही लिया है, ठीक है। तो ब्रोकन ग्राउंड्स बोलते जाओ, ओपन स्क्रब, ड्राई स्ट्रीम, barren लैंड, हाई सीजन। वेरी गुड, ठीक है। तो इतना सारा चीज तुम लोग बता रहे हैं। स्कैंटी रेनफॉल। हाँ, तो हम यहाँ पे स्कैंटी रेनफॉल नहीं, स्कैंटी रेनफॉल का ही रीजन मांग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, तो ये सारा चीज बताया, ड्राई स्ट्रीम्स, तुम्हारा ब्रोकन ग्राउंड्स हो गया। मोटरेबल वाला है नहीं है तो जबरदस्ती मत नहीं उठा दो। भैया उन्हें वो नहीं है, ठीक है, तो ठीक है। हाँ, वो ड्राई टैंक्स भी तो दिख रहा है, ये देखिए भैया कितना सारा ड्राई टैंक्स है यहाँ, देखिए पूरा ड्राई टैंक्स भरा पड़ा हुआ है यहाँ पे, है कि नहीं। फिर तुम्हारा यहाँ पे नदी लोग ड्राई स्ट्रीम से कितना हो गया ये सारा, तो ठीक है। यहाँ पे 2011 का टोपो भी कंप्लीट होता है हम लोग का।